हमारा प्रिय मित्रों, शुभ संदेश का नया दिन के लिए हम आपको स्वागत करते हैं। जिंदगी मेरी बदल गई जब से मसीह को पाया है। खिल गई है कलियां नई, यीशु बहार लाया है। जीवन है क्या पल ही दो पल का, किसने है जाना होगा क्या कल का। घड़ियां सुनहरी फिर ना लौटेंगी, मुक्ति और जीवन बुलाया है। जिंदगी मेरी बदल गई जब से मसीह को पाया है। आज का संदेश प्रभु का दास नेल्सन थॉमस मुंबई से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। प्रभु परमेश्वर की स्तुति हो। शुभ संदेश के हमारे सारे श्रोताओं को एक और बार मसीह यीशु के अति श्रेष्ठ नाम में नमस्कार और जय मसीह की। थोड़ी देर के हमारे मनन के लिए आइए निकालेंगे यूहन्ना का सुसमाचार 4 अध्याय 7 से लेकर 9 पदों को। जॉन्स गॉस्पेल चैप्टर 4 वर्सेस 7 to 9। इन पदों में हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह और समरी स्त्री के बीच में जो बातचीत शुरू होते हैं। यीशु मसीह अपने चेलों के साथ यहूदिया देश में से गलील की ओर जाने के लिए समरिया से होकर चल रहा है। चलते चलते थकावट के वजह से यीशु मसीह एक कुआं के समीप बैठा, ऐसा हम पढ़ते हैं। और 7वां पद में पढ़ते हैं, इतने में एक समरी स्त्री जल भरने को आते हैं। दोपहर का 12 बजे के समय है। और हम ये भी पढ़ते हैं, यीशु मसीह ने उस समरी स्त्री से पूछते हैं, मुझे पानी पिला। समरी स्त्री आश्चर्यचकित होकर ऐसा वो जवाब दिया 9वां पद में। इसलिए उस समरी स्त्री ने उसे कहा, यह कैसी बात है कि तू यहूदी होते भी मुझसे पानी मांगता है, मैं तो समरी स्त्री हूं। और यूहन्ना लिखने वाला इस बात को उधर लिखा है, बताते हैं, यहूदी तो समरियों के साथ किसी प्रकार का व्यवहार नहीं रखते थे। यहूदी और समरी लोगों के बीच में जो नफरत है, जो दुश्मनी है, ये सदियों से आ रहा है। यीशु मसीह के जन्म के करीबन 700 साल पहले असीरिया का राजा, अशूर का राजा जब इस्राएल देश को कब्जा किया, यहाँ के कई लोगों को, समरिया के क्षेत्र के, उस क्षेत्र के बहुत सारे यहूदी लोगों को बंदी करके अशूर में लेकर गया और वहाँ के लोगों को यहाँ आकर बिठाया। परिणाम ये है, कुछ साल के अंदर ये जो शमरी लोग, ये जो अशूरिया से आया हुआ लोग, वहाँ के यहूदी लोगों के बीच में संबंध हो गया, पारिवारिक जिंदगी हुआ। और उसका जो पीढ़ी है, समरी लोग कहते हैं, इनका आराधना का तरीका अलग है, यहोवा का ही पूजा करता है, लेकिन उनके लिए अपना ही मंदिर है, अपना ही आराधना का तरीका है। एक सच्चा यहूदी इनका नफरत करता था। एक यहूदी इनसे किसी भी प्रकार का व्यवहार नहीं करता था, उनसे बात ही नहीं करेगा, उनके गांव में नहीं जाएगा, उनके क्षेत्र में नहीं जाएगा, उनसे किसी भी प्रकार का संबंध नहीं रखता था। ऐसी परिस्थिति में यीशु मसीह एक यहूदी रब्बी, एक गुरु, समरी स्त्री समझते हैं यहूदी है, गुरु है, ये मेरे से कैसा पानी पूछा। ऐसी समय पर यीशु मसीह तैयार हो गया समरी स्त्री से, इस अन्य जाति की स्त्री से, ये जो समरी स्त्री से बात करने के लिए और उनका बर्तन में पानी लेकर पीने के लिए भी वो तैयार हो जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह का 2-3 श्रेष्ठ गुणों को हम यहाँ देख सकते हैं। पहली बात यह है, प्रभु यीशु मसीह में किसी भी प्रकार का पार्शियलिटी या भेदभाव नहीं है।
मनुष्यों ने मनुष्यों के बीच में जो भेदभाव बनाया, रंग के वजह से, भाषा के वजह से, खानदान के वजह से, या किसी न किसी संस्कृति के वजह से, परमेश्वर सबसे प्यार करते हैं। परमेश्वर ने सबको बनाया और यीशु मसीह इसलिए सबसे प्यार करते हैं। किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं रखता। भेदभाव रखना ये मनुष्य का स्वभाव है। हर एक मनुष्य परमेश्वर के सृष्टि होने के वजह से प्रभु सबसे प्यार करते हैं। वो एक बड़ी बात है। दूसरी बात है, यीशु मसीह यहाँ जो स्त्री से बात करते हैं, समरी स्त्री से, उसका नीचे की ओर हम जाते समय हमें समझ में आएगा वो स्त्री पाप में, बुराई में, गंदगी में रहती थी। हमें इस बात को समझना है, 12 बजे के समय पानी भरने को आया है और 12 बजे के समय मतलब एकदम धूप का समय है। कोई भी पानी भरने को नहीं आता है। ये स्त्री शायद चाहा कोई भी उसको ना देखे, अन्य स्त्रियां उसको ना देखे, अन्य लोग उसको ना देखे। जब कोई भी कुआं के पास पानी भरने को नहीं आता, ऐसी अवसर पर समरी स्त्री आया। प्यारों, ये भी दर्शाते हैं यीशु मसीह का करुणा और दया को। जरूर यीशु मसीह परमेश्वर होते हुए उनका हृदय, उनका जीवन, उनका रहस्य जीवन, उनका पापमय जीवन यीशु मसीह जानते हैं। जानते हुए उनसे बात किया, जानते हुए बहुत ही दया के साथ, संयम के साथ उनसे बात किया। वास्तव में जब हम 4 पद में पढ़ते हैं, यात्रा यीशु मसीह जब यहूदिया देश में से गलील जाते समय, वहाँ ऐसा एक शब्द लिखा है, और उसे समरिया में से होकर जाना पड़ा। साधारण रूप में यहूदी लोग समरिया से जाता नहीं। यीशु मसीह ने चाहा समरिया से होकर जाएंगे, क्योंकि उसने स्त्री की आवश्यकता को समझा था। उनका जो आध्यात्मिक भूख और प्यास को यीशु ने समझा और समझकर उनका मदद करने के लिए समरिया से होकर यीशु मसीह आया। यीशु मसीह एक पापी व्यक्ति, एक अधार्मिकता में जीने वाला व्यक्ति के साथ सहनशीलता से, अनुग्रह से बातें करते हैं। प्यारों, मनुष्य हमें घृणा करेगा हमारे शब्दों के वजह से, व्यवहार के वजह से, हमारे कमी कमजोरियों के वजह से लोग हमारा घृणा करेगा, दूर जाएगा, इनकार करेगा। प्रभु यीशु मसीह गुनहगारों से दया करने वाला, हमारी कमी कमजोरी को समझते हुए हमारे पास आने वाला प्रभु है। और यीशु मसीह का एक और गुण उसका अगला शब्द में पढ़ते हैं, 10वां पद में यीशु ने उत्तर देते हुए उसे कहा, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और यह भी कि वो कौन है जो तुझसे कहता मुझे पानी पिला, तो उसे मांगती और वो तुझे जीवन का जल देता। यीशु मसीह एक थोड़ा सा उनका अपने आप को प्रकट कर देता है। प्यारों, यीशु मसीह सचमुच में कौन है यह औरत नहीं जानती। वो सोचा ये केवल यहूदी है। वो यहूदी नहीं, वो परमेश्वर स्वयं है। वो इस स्त्री का सृष्टिकर्ता है। वो नहीं जानती है। यीशु बोला, तू नहीं जानता मैं कौन हूं, तुम नहीं जानता परमेश्वर तेरे लिए क्या अनुग्रह कर सकता है। लेकिन यीशु मसीह अपना जो थकावट को भूल गया, अपना जो प्यास को भूल गया और बोला, यदि तू समझेगा कि मैं कौन हूं तो मांगोगे, मैं तुम्हें जीवन का जल देगा। उनका परिस्थिति, उनका दुख, उनका हृदय का जो आत्मिक प्यास जो है मिटाने का वो पसंद करते हैं। यीशु मसीह उस स्त्री को अपने आप को प्रकट करते हैं धीरे धीरे। ये भी प्रभु का बहुत बड़ा गुण है, दया है, करुणा है। उनकी आवश्यकता से, उनका जरूरत से बढ़कर दूसरों का जरूरत को पूरा करने के लिए यीशु तैयार होते हैं। हमारे भी जीवन में
इस प्रकार का यीशु मसीह का उस गुण को, श्रेष्ठता को समझकर उनकी आवश्यकता, उनकी बातों से हमारी बातों पर ध्यान देने वाला उस प्रभु के पीछे हम हो लें। प्रभु इन वचनों से मैं सहायता करें। प्रभु के नाम की महिमा हो।